जी अस्सलाम वालेकुम। एक नए एपिसोड के साथ एपिसोड नंबर 11। आज हम बात करेंगे नंबर 4 की, जिसे हम राहु कहते हैं। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजिकली नंबर 4 जो है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो लोग 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को और 31 तारीख को पैदा होते हैं वो 4 से रिप्रेजेंट होते हैं। तो एट्रीब्यूट्स की हम बात करते हैं राहु की। एक्चुअली पहले आपको ये समझा दूं, राहु राहु क्या है। राहु एक कटा हुआ सर है। काफी फिक्टिशियस स्टोरीज हैं इनके बारे में, होती हैं प्लैनेट्स के बारे में, लेकिन हम वो बताते, मैं आपको उसमें नहीं लेके जाना चाहता। आपके लिए इतना ही काफी के 4 और राहु, क्योंकि वो फिक्टिशियस स्टोरीज है, उसको कोई कोई किस तरह की भी बना ले। तो किसी भी अगर इंसान को आप उसकी गर्दन काट दें तो उसका सर अलग हो जाएगा और उसका जिस्म अलग हो जाएगा। तो सर वाले हिस्से को हम कहते हैं राहु, और जिस्म वाला हिस्सा जो है पूरा नीचे वाला, उसे हम केतु कहते हैं, जो नंबर 7 से प्रेजेंट होता है। वो मैं आपको बाद में उसके बारे में बता दूंगा। तो अगर एक इंसान का सिर्फ सर ही हो और दिमाग ही हो तो वो कैसा होगा? वो बहुत ब्रेनी किस्म का बंदा होगा। उसके पास दिमाग है, वो एक्शन तो कर नहीं सकता, वो सोच सकता है। तो ये इस तरह से इसकी है। और राहु और केतु को हम प्लेनेट कंसीडर नहीं करते। मैं इधर प्लेनेट कह रहा हूं लेकिन हम उसे कंसीडर नहीं करते। ये एक फोक की तरह होते हैं। वो जब आगे डिटेल में हम कभी जाते हैं एस्ट्रोलॉजी में, फिर उसमें अब बहुत डिटेल से इन पे बातें करते हैं। तो अभी हम इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं? ऐसे लोग ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं। ये मैं बात कर रहा हूं, अगर आपका ग्रिड में 1 या 2 4 है तो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। अगर उससे ज्यादा हो तो ये पॉसेसिव ऑब्सेशन भी आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, और ये दूसरों से एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। बहरहाल अभी हम फिलहाल एक नॉर्मल एट्रीब्यूट्स पढ़ रहे हैं, वो तो आगे की बातें हैं। दूसरा, डिसिप्लिन्ड होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड या डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं। तीसरा, वेरी ब्रेनी पीपल। दिमाग बहुत तेज होता है इनका। दिमाग जो है ना इनका, वो बहुत तेज होता है, क्योंकि उनके पास है ही दिमाग। तो जो चीज है वही तेज होगी। चलता रहता है, हर वक्त चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। बिस्तर पे भी रात को सो नहीं पाते, क्योंकि हर वक्त मुसलसल कुछ ना कुछ चलता रहता है इनके दिमाग में। तो इनको आप ओवर थिंकर भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं ये ओवर थिंकर हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। ठीक है। राहु का एक प्रॉब्लम क्या है? अटैचमेंट। ये जिससे भी अटैच हो जाते हैं ना, ये इतनी शिद्दत के साथ अटैच हो जाते हैं कि वो चीज इन्हें फिर चाहिए। हर वक्त उसका भूत इनके सर पर सवार रहेगा। जैसे अगर हम राहु की मोहब्बत की बात करें, लव की बात करें, तो इनकी जो मोहब्बत है ना वो मेटलिस्टिक है। मेटलिस्टिक मींस आर्टिफिशियल लव। जो भी चीज आर्टिफिशियल है ना वो राहु है। ठीक है, ये चीज है। इनका लव प्योर लव नहीं होता, अटैचमेंट बला की होती है। ठीक है, लेकिन जो भी इनकी अटैचमेंट होती है वो मेटेरियलिस्टिक होती है, आर्टिफिशियल होती है, वो डीप नहीं होती है। एक जैसे कहते हैं ना नेचुरल लव, नेचुरल लव नहीं होती है। लव विद सोल वो वाली बात नहीं होती है। बस लव होता है, अटैच हो जाते हैं उस चीज से, बस उनको वो चाहिए, किसी भी सूरत में चाहिए, चाहे वो कैसे भी उसे हासिल करें, क्योंकि रूल्स और रेगुलेशन ये इतने फॉलो नहीं करते। इनको वो जो चीज पानी है वो किसी तरीके से भी पा लेंगे। ठीक है, तो ये इनमें एक चीज होती है। नंबर 5, अटैचमेंट होती है बहुत ज्यादा। जिससे अटैच हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, फिर उनको हर हालत में वो चीज चाहिए। हर हाल में वो चीज चाहिए, जैसे मर्जी हासिल करें, करेंगे। ये बाहर से दिखने में बड़े सख्त होते हैं, लेकिन अंदर से सॉफ्ट होते हैं। लुक्स हार्ड फ्रॉम आउटसाइड बट इनर सॉफ्ट। इनर सॉफ्ट होता है इनका, बाहर से बहुत जिससे मर्जी है, लेकिन अंदर से ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो ये अब अभी हम एट्रीब्यूट्स कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर अब आगे चलते हैं। तो उसको मैं रब कर लेता हूं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलते हैं इससे। चलें आगे चलते हैं। नंबर 7, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं। यूजुअली अब्यूसिव लैंग्वेज ये यूज कर सकते हैं, गाली गलोच वाली जुबान यूज कर सकते हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, ये इनमें होता है।
नंबर 8, गुड हार्टेड पीपल होते हैं। वो पहले भी मैंने पिछले भी वो लिखा था, लेकिन उसको मजीद अगर आप पढ़ लें तो ये बन जाएगा। गुड हार्टेड पीपल होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं, बुरे नहीं होते हैं। नंबर 9, मैनिपुलेटिव होते हैं। ये मैनिपुलेटिव किस्म के लोग होते हैं, इन्हें अपना काम निकलवाना है, जैसे भी निकलवा लें, काम निकलवाएंगे आपसे, तो ये मैनिपुलेटिव होते हैं। ठीक है, आगे। इनकी पर्सनैलिटीज ऐसी होती हैं कि इनके ये रूल्स और रेगुलेशन को एज सच फॉलो नहीं करते। जो रूल्स और रेगुलेशन सोसाइटीज के उनको एज सच फॉलो नहीं करते। अगर अगर इन्हें ऐसा लगे कि इनको फॉलो करके इनका काम नहीं होता, दूसरे किसी किस्म की भी चीज को फॉलो करके अपना काम निकलवा लेते, तो रूल्स और रेगुलेशन ये इतनी प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं, इतना ज्यादा नहीं इनमें होता। उसके बाद टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी राहु को टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, इससे इसकी रिजेम्बलेंस है। ये जितनी भी इस वक्त दुनिया में टेक्नोलॉजी है, ये राहु से प्रेजेंट होती है। आपका एआई हो गया, आईटी हो गया, ये मोबाइल हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, आपकी जितनी ये प्रिंटर हो गया, ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी की सारी जितनी भी टेक्नोलॉजी है, ये आपके वेपन्स हैं, जो जो कुछ भी है, ये राहु से रिप्रेजेंट होता है। ये आज के जमाने का बहुत इंपॉर्टेंट, इसे प्लेनेट नहीं कहूंगा, जो भी हम इसे हम फोक कहते हैं, तो राहु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब फिलहाल प्लेनेट के मैं कह रहा हूं, लेकिन ये प्लेनेट नहीं कहलाता, ये सिर्फ हम इसे फोक समझते हैं, लेकिन प्लेनेट को हम कह देते हैं बोलने में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की दुनिया में। टेक्नोलॉजी जो है वो नंबर 4 से रिप्रेजेंट होती है न्यूमरोलॉजी में। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी जो है इससे रिप्रेजेंट होती है। जितनी भी टेक्नोलॉजी इस वक्त है आपके पास, जितनी भी आर्टिफिशियल चीजें हैं, जैसे आपका मेकअप है, यानी अगर मैं कहूं कि मेकअप, मेकअप क्या है? राहु मेकअप है। आर्टिफिशियल, जो भी आर्टिफिशियल चीज है, मैन मेड चीज है, वो राहु है। मैन मेड थिंग्स, मैन मेड थिंग्स, यस। तो ये राहु है। जो भी चीजें हम हाथ से बनाते हैं वो राहु राहु ही कहलाता है। तो ये एक इसके एट्रीब्यूट्स है, क्योंकि राहु के बारे में अगर मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो हम उसके एट्रीब्यूट्स की बजाय उसकी दूसरी चीजों में चले जाएंगे, जैसे एस्ट्रोलॉजिकली हैं। तो ये भी थोड़ा सा मैंने शायद थोड़ा आपको ज्यादा ही बता दिया। न्यूमरोलॉजी में हम ये भी नहीं बताते, न्यूमरोलॉजी में हम सिंपल एट्रीब्यूट्स ही बता रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल, तो ये जो राहु है, इसमें और भी बेशुमार चीजें आ जाएंगी। जब आगे हम शायद मैं आपको कॉम्बिनेशंस बताऊंगा तो फिर ज्यादा और चीजें आपको एक्सप्लेन हो जाएंगी। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं राहु के। और अब इसके बाद मैं इसके बारे में, इससे रिलेटेड हम प्रोफेशन पे डिस्कस करेंगे। प्रोफेशन आप समझ ही गए होंगे, अगर मैं ना भी आगे डिटेल में लेके जाऊं प्रोफेशन को, तो आप समझ गए होंगे कि टेक्नोलॉजी, ये सारे प्रोफेशन जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, सोशल मीडिया, यूट्यूब हो गया, इवन आप एक अच्छे एक्टर भी बन सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मीडियम है, वो जो है वो नंबर 4 के प्रोफेशन हो सकते हैं। उसके अलावा फॉरेन फॉरेन बिजनेस, बाहर जाके काम करना, ये भी इसमें इससे रिलेटेड हो सकते हैं। फॉरेन जो बिजनेस करते हैं बाहर के मुल्क में, या एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो भी नंबर 4 से ही रिलेटेड होते हैं। मैं उसको लिख देता हूँ। वैसे मुझे लग रहा है कि मुझे लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी चले, आप लोगों की आसानी के लिए मैं इसके लिख देता हूँ जितने भी इसके प्रोफेशन हैं, जो जो भी बनते हैं। ठीक, प्रोफेशन की बात करते हैं। तो अगर हम प्रोफेशन की बात करें, नंबर 4 जो कि राहु है, जो प्रेजेंट होता है, तो प्रोफेशन से है कि पहला मैं लिखूंगा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से रिलेटेड जो भी चीजें हैं आपके पास फेसबुक है, आपके पास यूट्यूब है। ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं, ये इनके लिए अच्छे प्रोफेशन होते हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड। दूसरा, डिजिटल मार्केटिंग एंड सेलिंग।
एंड सेलिंग। डिजिटल मार्केटिंग एंड सेलिंग से रिलेटेड जितने भी इनका बिजनेस है वो अच्छा रहता है। तीसरा, कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स कह लें आप और बिजनेस कह लें, वो भी इनके लिए ठीक है। ठीक है। नंबर 4, इंजीनियर्स। नंबर 5, डॉक्टर्स। अब फिर मुझे रब करना पड़ेगा, इसको रब करते हैं, फिर आगे थोड़ा सा चलते हैं इसके साथ। जी आगे चलें। नंबर 6, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड प्रोफेशन भी इनके लिए अच्छे होते हैं। नंबर 7, लॉयर। वकील बहुत अच्छे होते हैं, जज नहीं होते, लॉयर बट नॉट जज। वकील बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ब्रेनी, वेरी ब्रेनी पीपल्स। तो वकील ये बहुत अच्छे, आपको तो आर्गूमेंट, तो वकील अगर अच्छे आर्गूमेंट करेगा तो वो अच्छा वकील होगा ना। तो आर्गूमेंट जो है इनसे आप नहीं कर सकते, ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं जेनी तौर पर। जज भी बन सकते हैं लेकिन जज ये अच्छे नहीं बनते, वकील ये बहुत अच्छा बनते हैं। एक और चीज इनमें होती है जो मैं बता देता हूं, हैंड रिलेटेड काम भी अच्छे करते हैं। हैंड रिलेटेड वर्क। हैंड रिलेटेड वर्क जब मैं कह रहा हूं उसमें आप ये समझ लें जैसे एम्ब्रॉयडरी है, एम्ब्रॉयडरी हो गई, जैसे कैंडल फॉर्मेशन हो गई, एक और चीज कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं ये लोग, इनकी कुकिंग बहुत अच्छी होती है। हैंड रिलेटेड काम जो ना ये बहुत अच्छा करते हैं नंबर 4 वाले लोग, तो कुकिंग भी अच्छी करते हैं इनके। मैं ये मेल्स की बात कर रहा हूं, मर्दों की भी बात कर रहा हूं, ये कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं और इनके हाथ का पका हुआ खाना आपको पसंद आएगा। तो ये जो है ना ये इसके प्रोफेशन है नंबर 4 के, इस तरह के प्रोफेशंस जो है इन्हें सूट करते हैं। ये जितने मैं आपको प्रोफेशंस बता रहा हूं ना जिनके नंबर के साथ ही उनके लिए सूटेबल प्रोफेशंस हैं, अगर वो इन प्रोफेशंस में जाएं तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि उनके प्लेनेट के मुताबिक और उसके मुताबिक वो उनको सूट करती हैं चीजें, उसमें वो ज्यादा अच्छा काम करेंगे। तो ये था हमारा नंबर 4 जो आज हमने खत्म किया, राहु। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड जब आएगा तो हम नंबर 5 मरकरी पढ़ेंगे उसमें। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अच्छा जी, खुदा हाफिज।